हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 17/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी जेई का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 5 है और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ पूछा जाता है वो 30 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 25 नंबर का आता है, साइंस आपका 30 नंबर का आता है और करंट अफेयर आपका 15 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अब जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, एक क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींचा जा सकता है। तो अब देखिए बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब देखिए, एक अनडंड चुंबक से, तो इससे तो खींचा जा सकता है, लकड़ी का बुरादा से इससे कोई खींचा नहीं जा सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसमें चुंबक से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चे, इधर आपका नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल, ठीक है बच्चे। अगर हिंदी वाले लोग हैं तो नॉर्थ को उत्तर बोला जाता है और साउथ को दक्षिण बोला जाता है, ठीक। जब आप बाहर से उत्तर से दक्षिण की ओर जाइएगा, तो बाहर से उत्तर की ओर दक्षिण, अगर अंदर से तो साउथ से नॉर्थ की ओर होता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि पूरा एक लूप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन एससीआई का कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये आपका नव रत्न का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर देखिए बच्चे, 15 एक निश्चित तर्क के अनुसार 35 से संबंधित है, 21 उसी तर्क को 49 से है। तो देखिए, 15 से 31 तक आप कैसे पहुंच सकते हो। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और प्लस 5 और 21 से 49 तक, तो 21 दूनी 42 और 7। तो क्या हो रहा है बच्चे, 15 से 3 में भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 21 में 3 से भाग दीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो उसी अनुसार 27 को कैसे लिखा जाएगा। तो 27, तो 27 गुने 2 कीजिए तो 54 और प्लस कितना, इसमें 3 भागा देना है तो प्लस 9 कर दीजिएगा, तो 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक, अब देखिए बच्चे, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, डब्ल्यू जेड सी, इसका रिलेशन है डी जी जे से, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे, तो ई एच के, इसका रिलेशन आपका है एल ओ आर से। तो डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कितना पर आता है, तो 23 पर। डी आपका 4 पर आता है, ठीक है। तो यहां से कितना प्लस हो रहा है, जेड आपका 26 पर, तो यहाँ पर प्लस 7 हो रहा है बच्चे, यहाँ भी प्लस 7 हो रहा है, यहाँ भी आपका प्लस 7 हो रहा है। तो इसमें भी प्लस 7 हो रहा है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसका सामान्यता क्या होता है। तो देखिए बच्चे, जब जब आपको 0 से 3 तक आता है ना, तो ई आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। 3 से 6 तक जाइएगा ना तो आपका वीक एसिड होता है, ठीक है। 7 में आप जब जाइएगा ना तो ई आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, ठीक है। 8 से आप 11 तक जाइएगा ना तो वीक बेस होता है और 11 से 14 तक जाइएगा ना बच्चे तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग से कलर भी पूछे जाते हैं बच्चे, तो कलर मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप 0 से 3 तक जाएगा यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कलर आपका रेड होता है। और अगर 3 से 6 तक जाइएगा
तो इसका कलर ऑरेंज या येलो होता है, येलो या ऑरेंज। ठीक है, अगर आप 7 में जाइएगा न्यूट्रल में तो इसका कलर आपका ग्रीन होता है। ठीक है, और अगर 8 से 11 तक आप जाइएगा ना बच्चे, अगर आप 8 से 11 तक जाइएगा ना यानी कि बी बेस में, तो इसका जो कलर होगा ना बच्चे वो आपका ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 11 से 14 तक जाइएगा ना तो इसका वॉयलेट या फिर इंडिगो हो जाएगा, वॉयलेट, वॉयलेट या फिर इंडिगो। ठीक है, और इसका ऑरेंज या येलो, ज्यादा येलो ही ऑप्शन में आते हैं। ठीक है ना, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और आप लोग को बता देते, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना सारे चीज मेरा कर्तव्य है आप लोग को बताना। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चे, जो कि किसका पीएच कितना होता है। जो जैसे आपका देखिए जठर रस का, ठीक है, जठर रस का 1.2 होता है, आपका नींबू का 2.2 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। इतना इंसर्ट में लिखा हुआ, इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि x बाई के व्युत्क्रमानुपाती है तथा x बराबर 7 होने पर बाई बराबर 6 है, तो बाई बराबर 64 होने पर x का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बच्चे x बाई का व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे बनाइए। ठीक है, अब देखिए x बराबर 7 होने पर तो यहां पर 7 रखिए इज इक्वल टू k होने पर बाई बराबर 6 हो जाता है बच्चे, तो 42 इज इक्वल टू k। आगे बढ़िए, ये वाला x इज इक्वल टू k बटा बाई। अब देखिए बच्चे बाई बराबर 64 होने पर तो x इक्वल टू ई हो गया 42 के बराबर, और बाई बराबर 64 होने पर बस एक दूनी 42 बत्ती दूनी 64। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से आप लोग को बनाना है बच्चे, आसानी से बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है, मल्टीप्लाई का अर्थ है जोड़, तो मल्टीप्लाई को जोड़ है तो 14, यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर घटाव कर दीजिए। डिवाइड का अर्थ क्या है बच्चे, और डिवाइड का अर्थ है गुना, डिवाइड का अर्थ है गुना बच्चे, गुना का अर्थ है जोड़ बच्चे, माइनस का अर्थ है भाग। 8 832, तो यहाँ 7 प्लस 4 तो आपका हो गया 11। ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये देखिए कोडिंग टू कोडिंग का है बच्चे। एम आपका 13 पर आता है, ओ आपका 15 पर आता है, आर आपका 18 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, जे आपका 10 पर आता है, के 11, एल 12 पर आता है, ओ 15 पर आता है, क्यू आपका 17 पर आता है, डी आपका 4 पर आता है, एफ आपका 6 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, के आपका 11 पर आता है। अब देखिए वी वी 22 पर आता है, 23 पर आता है, एक्स एक्स 24 पर, जेड 26 पर। अब देखिए बच्चे बच्चे यहाँ पर 13 और प्लस 5 है बच्चे, यहाँ पर देखिए देखिए प्लस 5 है बच्चे, यहाँ पर प्लस 5 है बच्चे, यहाँ पर प्लस 2 है बच्चे, तो डिफरेंट यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए 12 पचे 60, 60 दूनी 120, 120 प्लस 10 130, 14 पचे 70, 70 दूनी 140, 140 प्लस 10 150। उसी तरह इसमें खोजना है। 15 पचे 75, 13 पचे 65, 16 पचे 80, 11 पचे 55, चारों ऑप्शन है। अब देखिए इसका दोगुना बचे 75 दूनी 150, ठीक बात है, 65 दूनी 130, ठीक है, 80 दूनी 160, 55 दूनी 130, ये भी सही है बच्चे। अब यहाँ पर प्लस 10 किया तो 140 में प्लस 10 कीजिएगा 160 आ जाएगा, खत्म। 130 में प्लस 10 कीजिएगा 140 चलेगा, 160 में प्लस 10 की जगह 170 चलेगा, 110 में प्लस 10 की जगह 120 आ जाएगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि जल का अपवर्तनांक इतना है तो जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, तनांक पर अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल।
बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चे, तो 3 × 10⁻⁸ होता है बच्चे, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो गिवन है उसको आप लिखिए, अपवर्तनांक आपको 1.33 दिया हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल अभी पता है 3 × 10⁸ होता है। माध्यम में प्रकाश की चाल हमको निकालना है बच्चे, तो इसको हम x मान लेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 3 × 10⁸ बटा 1.33। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, तो हट हट के लिए कुट क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए बच्चे इसमें भी हट है, इसमें नहीं है बच्चे, तो इसका कुट इसमें नहीं होगा, तो एल ए नहीं होगा, तो ये लोग हटा दीजिए, ओ ई नहीं होगा, इसको हटा दीजिए, जेड एम नहीं होगा, हटा दीजिए, ठीक है। हट इसमें भी नहीं, तो इसका भी कोट नहीं होगा, ओ ई नहीं होगा, एमटी नहीं होगा बच्चे, तो बचा कौन, तो बचा एक ही ऑप्शन पीएच, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो जिसमें नहीं होगा वही वाला से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए काल जयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो ये आपका हिंदी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है, तो आपका मंदिरों का स्थापना सौंदर्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में एक इक्का धारक जो अपने अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी जाना में भी काम करता था, उसे क्या नाम था, तो ये आपका मुक्ति नाम था बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चुंबक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो चुंबक उत्तरी और दक्षिण ध्रुव वाला एक द्विध्रुवक है, एकदम ये सही है बच्चे। अब देखिए बच्चे ऑप्शन एलिमेंट हम कैसे करेंगे जी, एक चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, नहीं बच्चे चुंबक है तो विद्युत कहां से उत्पन्न करेगा, गलत है। एक चुंबक एक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, इलेक्ट्रॉन को कहां से आकर्षित करेगा, गलत है बच्चे। एक चुंबक में उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव हो सकते हैं, अथवा बोल रहा है बच्चे दोनों ध्रुव होते हैं बच्चे, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए जब अब चुंबक में इधर आपका नॉर्थ होता है, इधर आपका साउथ होता है, जब बाहर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं बच्चे, अंदर की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर, तो ये आपका उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है। और चुंबक एक कंप्लीट लूप बनाता है बच्चे, तो आपको नॉर्थ से साउथ अगर बाहर की ओर बोलेगा ना, तो आप क्या बोलेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर, अगर अंदर की ओर बोलेगा तो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो जो सबसे मिनिमम डिफरेंट रहेगा ना उसी से निकालना है, तो सबसे मिनिमम डिफरेंट यहीं पर है बच्चे, तो यहां पर देखिए 184 में से 126 घटेगा तो आपको 42 बचेगा। अब देखिए 42 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीपल चलाएगा, तो 70 तो कभी होगा नहीं बच्चे, ठीक है। अब देखिए 42 ऑप्शन में है बच्चे, तो यहां पर देखेंगे तो 42 दूनी 84, 43 तिया 126, 42 पचे 110, तो इनकी 42 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित तो कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, और जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना बच्चे, कुछ नहीं करना, डिवाइड करके आप लोग को बनाना है। अब बोलेगा कि सर हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सपोर्टेड इसको 150 आप मान लीजिए, तो यानी कि 0.3 हो जाएगा बच्चे, 0.3, हाँ। यहाँ आपका 290 50 और 200, तो यहाँ भी 0.3 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 190, तो 60 या 180 यानी कि 0.03 से ज्यादा हो जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 180 चाल, तो यहाँ पर देखिए बच्चे
तो यहां पर देखिए बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो 40 चौ 160 है, ये तो 0.4 से ज्यादा हो रहा है ना बच्चे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी देखिए हम लोग 150 था, तो 47 तिया से ज्यादा होता ना, तो देखिए ये 3 रहता, 3 से थोड़ा ज्यादा रहता, सॉरी, 3 से ज्यादा रहता, लेकिन 3 से थोड़े ज्यादा बचे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको इतना भी नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम में एग्जाम में डिवाइड करके ही बनाइएगा, आपसे जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। मनूर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए पूरब ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वो बाद दाई ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर, दाई ओर मुड़ता है 11 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वो बाद दाई ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर, पुनः दाई ओर मुड़ता है 13 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ता है 17 किलोमीटर, आगे बढ़िए। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, तो 12 1 13 यानी कि ए के समीप चलाएगा। अब देखिए तथा बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में, तो ये जाएगा ऊपर की ओर। तो क्या बोला गया बच्चे, बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी और किस दिशा में, एक सेकंड बच्चे। मनूर बिंदु ए से चलना आरंभ करता है पूरब की ओर, अरे ये तो पश्चिम की ओर है ना, देखिए हम डायरेक्शन गलत कर दी, फिर से आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा भी गलती कीजिएगा ना डायरेक्शन में, पूरा गलती हो जाएगा आपका। देखिए बच्चे एक सेकंड बच्चे, देखिए क्या बोला, मनूर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर, तो ए से चलना शुरू करता है, पूरब की ओर 12 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर और 11 किलोमीटर, आगे बढ़िए। फिर फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और दाईं ओर 13 किलोमीटर, एक सेकंड बच्चे। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 17 किलोमीटर, तो 11 से बड़ा बना ये 17। वह अंतिम बार दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर, तो 12 1 13 1 यहाँ आ जाएगा, और बिंदु बी पर रुक जाता है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए, तो यानी कि दक्षिण की ओर ना बच्चे, देखिए। और कितना दूरी हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्वीप विस्थापन अभिक्रिया विशिष्ट रूप से का विनिमय होता है, तो आपका आयनों का स्थानांतरण होता है द्वीप विस्थापन अभिक्रिया में। अब देखिए द्वीप विस्थापन अभिक्रिया का 4 एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है, यही 4 से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएंगे। तो 3 एग्जांपल आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये तीनों से पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहला रिएक्शन आपका Na2SO4, ये आपका एक्वा रेजियो में रहता है, प्लस BaCl2, ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन में रहता है, तो इससे बनेगा 2NaCl, ये भी एक एक्वा रेजियो में रहता है, प्लस BaSO4, ये आपका सॉलिड में रहता है बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, इसका कलर बहुत पूछता है बच्चे, इस बार जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ ना, इसमें बहुत पूछा है। तो BaSO4 का कलर आपका व्हाइट होता है, ठीक है, व्हाइट। अगला देखिए, अगला है PbNO3, NO3 का होल ट्वाइस, ये भी आपका एक्वा रेजियो में ही रहता है, प्लस 2Kl, ये भी आपका एक्वा रेजियो में ही रहता है बच्चे। तो इससे बनेगा PbL2 सॉलिड स्टेट में, प्लस 2KNO3। तो PbL2 इसका भी कलर बहुत पूछता है बच्चे, तो इसका कलर आपका येलो होता है, ठीक है। अगला एक और रिएक्शन है, बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। AgNO3, ये भी एक्वा रेजियम में ही रहता है, प्लस NaCl, ये भी एक्वा रेजियम में ही रहता है, तो बनेगा AgCl, ठीक है, और प्लस NaNO3, ये भी एक्वा रेजियम में। तो इसका भी कलर बहुत पूछता है बच्चे, तो इसका कलर आपका व्हाइट होता है, ठीक है। अब देखिए BaSO4 का कलर व्हाइट और AgCl का कलर व्हाइट,
PbL2 का कलर आपका येलो होता है। कलर एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत पूछता है बच्चे। और इसमें आपका अभिक्षेप होता है बच्चे, ठीक है। तो आयनों का आदान प्रदान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई L है और पृष्ठ काट का क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। समान पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, R बराबर किसका है? तो लंबाई से ना, तो रो L/A होता है। तो R आपका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका लेंथ होता है बच्चे। तो देखिए बच्चे, तो लेंथ में आधा कर रहे हैं, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कीजिएगा तो आपका 2 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचना है, जो कि अंकुरित होकर नए जीव बनाती है, वो कौन है? तो आपका बीजाणु है बच्चे। अब देखिए बच्चे, जो कि आपका बायो वाला प्रजनन वाला चैप्टर है ना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे के कौन प्रजनन करता है, एक बार आप लोग को मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अब देखिए बच्चे, एक आपका द्यू खंडन होता है, द्यू खंडन। इसका बाइनरी फ्यूजन, इसका आपका 2 एग्जांपल याद रखना। पहला आपका अमीबा और दूसरा आपका लिस्मानिया। जितना एग्जांपल बताऊंगा ना, उतना ही से पूछा जाएगा बच्चे। अगला आप लोग से पूछा जाता है बहुखंडन। इसका आपका एक एग्जांपल याद रखना, प्लाज्मोडियम। ठीक है। अगला आपका मुकुलन, इसका 2 एग्जांपल ध्यान में रखना। मुकुलन, एक आपका ईस्ट यानी खमीर, और एक और है बच्चे आपका हाइड्रा। ठीक है। अगला है आपका पुंजनन। इसका भी आपका 2 एग्जांपल याद रखना, एक आपका प्लेनेरिया रिया, और एक आपका हाइड्रा दोनों विधि से जनन करते बच्चे, मुकुलन विधि से भी और आपका पुंजनन से भी। अब देखिए, एक और है बच्चे, एक आपका खंडन विधि द्वारा, ये भी बहुत पूछा जाता है, खंडन। इसका एक एग्जांपल ध्यान में रखना है, आपका राइजोपस, अस्पायरोगारा बच्चे, अस्पायरोगारा गायरा। ठीक है। अब देखिए, एक आपका बीजाणु समाधान है, बीजाणु समाधान। इसका एक एग्जांपल खाली ध्यान में रखना है आप लोग को, राइजोपस। ठीक है। अब देखिए, एक आपका होता कायिक प्रबंधन। ठीक है। इसका 3 एग्जांपल, एक आपका जड़, एक आपका तना, और एक आपका पत्ती। बस बच्चे, जड़ से आपका 2 याद रखना है। ठीक है। देखिए, जड़ से आप लोग का एक याद रखना, शकरकंद। खाली बच्चे एनसीईआरटी में एक ही लिखा हुआ है, शकरकंद। ठीक है। तना से आपको 2 याद रखना, आलू अदरक। ठीक है। पत्ती से एक बायोफिल्म याद रखना, फिल्म। इतना एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा ही जाएगा, दम मतलब कंफर्म रही, गारंटी है मेरा। ठीक है बच्चे। अब इसमें देखिए, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल था, सारे एग्जांपल मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक समजातीय श्रेणी नहीं है? तो यहां पर देखिए बच्चे, ऐसे ए भी नहीं है बच्चे। तो समझाते श्रेणी का डिफरेंट आपका CS2 का होता है, तो इसमें भी तो नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि ये इसका रिलेवेंट ने गलत ऑप्शन बना दिया था, लेकिन फिर भी आंसर है तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझाती श्रेणी का डिफरेंट आपका CS2 का होता है, और इसका कभी कभी आप लोग सब
परमाणु भार भी पूछा जाता है बच्चे। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2 तो आपका 14 हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न रैखिक समीकरण के निकाय का हल क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आप बैठिएगा ना बच्ची और इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आपको ऑप्शन में रख करके एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। अब सपोर्टेड अगर हम इसको रखेंगे, ठीक है, देखिए हाँ, अब देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस गया तो z बराबर 6, ये हो सकता है बच्चे। ठीक है, इसको हम रखेंगे तो ये तो 5, ये तो कभी नहीं होगा बच्चे। ये भी हो सकता है बच्चे, इसको रखेंगे बच्चे, ये तो -6 हो रहा है, कभी नहीं। अब बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें अब रख के चेक करेंगे बच्चे। तो इसमें रखिए, इससे बेहतर इसमें आप रख दीजिए, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चे, तो x बराबर आपका -5/3 हो जाएगा, y बराबर 2y, तो यानी कि -10/3 आ जाएगा, और z बराबर -6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15, तो कितना हो गया, तो -5 और -6, तो -11 आ जाएगा बच्चे, जो कि नहीं होगा बच्चे। तो ये बचा बच्चे, यहाँ पर भी आप चेक कीजिए बच्चे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4/3। एग्जाम में इतना दिमाग काम नहीं करता बच्चे, लेकिन फिर भी आप लोग को काम करेगा बच्चे। 8/3, क्योंकि आप लोग इतना प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए, तो 8 4 12, यानी कि 4 में से -6 गया तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, H आयन के सार्थक सांद्रण वाले 1 बिलियन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो H प्लस आयन आपका अम्ल में होता है बच्चे, और OH माइनस आयन आपका क्षार में होता है। ठीक है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो आपका 7 से कम होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषताओं का अध्ययन किया। इन विशेषताओं को कहा जाता है, ये आपका विजुअल कैरेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर प्रभावी लक्षण होगा। नहीं बच्चे, प्रभावी लक्षण अलग चीज है बच्चे, अनुवांशिक कूट अलग चीज है बच्चे, संतति इकाई ये भी अलग चीज है बच्चे। उसने विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ये काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कितने प्रतीक हैं? रेलवे ने तो बहुत पूछता है बच्चे, इससे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक संख्या, इसके बाद भी एक संख्या है। तो संख्या प्रतीक संख्या, तो बच्चे संख्या प्रतीक संख्या एक आपका यहाँ पर है, संख्या प्रतीक संख्या एक आपका यहाँ पर है, संख्या संख्या प्रतीक संख्या एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए व्यंजक को सरल करना है बच्चे, तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और जब आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा ना, तब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आसानी से चल आएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा आसान है, तो इजीली चलेगा। अब कुछ फार्मूला आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। देखिए बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बटा कॉस होता है, साइन बटा कॉस होता है। अब देखिए, कॉट थीटा कॉस बटा साइन होता है, कॉस बटा साइन होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस, यानी कि 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 कर दीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, और कॉस इंटू सेक हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो माइनस प्लस गए बच्चे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आपका वैल्यू 1 हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, और कॉस का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बचा, तो 4
और प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस सेक का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर एक होता है बच्चे। तो तो कॉस ए का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 4 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, तो 4 दू 6 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अगर कोई भी चीज न याद रहे, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आसान से चलेगा। अब देखिए थीटा का वैल्यू पुट करके भी मैं आंसर लगा करके बता देता हूँ। अब देखिए बच्चे, जब आप थीटा का वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो कभी 45 डिग्री पुट मत कीजिएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो जब भी पुट कीजिएगा थीटा बराबर 30 डिग्री पुट कीजिएगा। तो देखिए देखिए साइन 30 1/2 होता है बच्चे। ठीक है, कॉसेक 30 कितना होता है, तो 2 होता है बच्चे, इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 होता है। सेक 30 तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस और प्लस 3। तो दो दूनी 4 1 5 यानी कि 25/2 4 प्लस 3 और 4 तो माइनस 1/2√3, तो 1/2 4 या 12 प्लस 3 तो 25। ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस 4 तो 1/2। हाँ ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए बच्चे, यहाँ पर जब कीजिएगा ना, तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया 75 और एक 76 और यहाँ पर हो गया 36। 76 36 कितना हो जाएगा बच्चे, 36/12। तो चो 12 1 7 10 के 11/12। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर पुट कीजिए। तो 6 प्लस tan 30 कितना होता है, tan 30 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा, cot 3 तो 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छोटी 18 1 19 और 9 19 9 38 38/3 हो गया बच्चे। तो 4 से काटिए, ये भी कटेगा, 4 तिया 12 और यहाँ पर 38 चौ 112। तो 38/3 यहाँ भी, 38/3 यहाँ भी। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान पर बनाए रखते हुए भोजन को परिक्षेपित करने में मदद करता है। ये आपका रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका फ्रिज बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आपको चेंज करना है बच्चे। अब इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना कमांड क्या हो जाएगा। तो देखिए छोपा, देखिए ऑप्शन कितना नजदीक है बच्चे, 12 पॉइंट 12 पॉइंट 11 पॉइंट। तो इसको अच्छे से कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। 6 5 30 हाथ में 3 6 दिन 12 3 15 हाथ में 1 8 6 48 1 49 49.50। यहाँ पर देखिए बच्चे 7 28 हाथ में 2 7 2 9 पॉइंट 7 21। यहाँ पर कैलकुलेट गुना कीजिएगा 25 से। तो देखिए बच्चे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर देखिए 2.758 और एक तरह से मल्टीप्लाई करवा रहा है, कुछ खास तो क्वेश्चन में है नहीं। 8 5 40 4 5 25 4 29 2 7 5 35 2 37 हाथ में 3 5 2 10 3 13 8 2 16 हाथ में 1 5 2 10 1 11 11 7 2 14 1 15 2 2 4 1 5। तो 0 9 6 15 7 1 8 1 9 और क्या होगा 5 3 8 1 6 हो गया बच्चे। तो कितना अंक के बाद 3 1 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 6.89 बस कर दीजिए। 6.89 माइनस 6 5 25 2 6 25 2 32 3 5 या 15 और 3 18 18 5 20 21 21 पॉइंट समथिंग। अब देखिए बच्चे 2 ही अंक तक लेके चलना है। अब इसको इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो
5 को हटा दीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए बच्चे, 8 दो 10, 9 8 17, एक 18, हाथ में एक, एक दूनी 42, एक 43 माइनस में। अब देखिए यहाँ पर प्लस कीजिए, यहाँ पर 9 और 8 5 13, हाथ में एक, एक 56 हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको आपको घटाना है बच्चे, तो यहाँ पर देखिए हम स्टेप करके बता रहे हैं। अगर हमको बनाना रहता तो हम जल्दी बना देते बच्चे। यहाँ पर 9 हो गया, लेकिन आप लोग को सिखाना। 8 पन 13 हो गया बच्चे, यहाँ पर 2 हो गया, एक तो 12.59। ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। एग्जाम में फास्ट बन जाएगा, हम आप लोग को समझाना था इसलिए मैंने इतना स्लो बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से जैव मंडलीय भंडारण को उसके संबंधित राज्य से मिलान करें। तो जैव मंडलीय भंडारण गृहराज, तो आपका क्या हो जाएगा, नोक रेखा, तो इसका आपका मेघालय से हो जाएगा बच्चे। पात्रा, इसका आपका मध्य प्रदेश से। मानस असम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सपेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो देखिए बच्चे, ये आपका अवतल दर्पण होता है, पोल होता है, फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर होता है। तो पॉलिश किया हुआ है तो इसके ये सामने होता है बच्चे, लेकिन जब उत्तल दर्पण होता है ना तो इसके ये पीछे होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्यू की बहन आर की पुत्री पी है, क्यू की पत्नी एस है और एस का पुत्र टी है, तो पी का टी से क्या संबंध है? तो पिता की बहन की पुत्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष में गर्भ निरोध हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से किस अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जाता है? ये आपका शुक्र वाहक यानी कि भेस डिफरेंस, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन है जो उसी सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। सोमवार से यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इतना ही आपको बनाना है बच्चे। एक सेकंड। अब देखिए बच्चे, एन की परीक्षा गुरुवार को है, तो यानी कि एन की परीक्षा थर्सडे को है, ठीक है। आगे बढ़िए। एन की परीक्षा से 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपका एल की परीक्षा बच्चे, ठीक है। एफ और एल की परीक्षा के बीच 4 व्यक्ति हैं, एफ और एल के बीच में 1 2 3 4, एफ और एल के बीच में 4 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए। एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन है, एम की परीक्षा एल के बाद किसी दिन है, डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, ई से पहले आपका डी की परीक्षा है, तो ई से पहले आपका डी की परीक्षा है ना, ई से पहले वाले दिन है डी की परीक्षा, ई से पहले, ई से ठीक पहले वाले दिन डी की परीक्षा है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या बोला है, एम की परीक्षा एल एल के परीक्षा के बाद किसी दिन है, एल के बाद एम की, तो एम यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। लेकिन देखिए बच्चे, डी की परीक्षा और ई की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, ई और एम की परीक्षा के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो देखिए बच्चे, तो एम तो यहां भी हो सकता है ना। अब देखिए, एन की परीक्षा गुरुवार को, ठीक है। एल की परीक्षा, एन की परीक्षा से 2 दिन पहले है, ठीक है। एफ और एल की परीक्षा के बीच में 4 व्यक्ति हैं, एफ और एल के बीच में 2 4 ठीक हो गया यहाँ पर। एफ और एल के बीच में 4 व्यक्ति। एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन है, एल की परीक्षा के बाद है किसी दिन एम की है, डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले है। ई और एम की देखिए, तो एम यहां भी हो सकता है बच्चे और एम यहां भी हो सकता है। अब ऑप्शन में आइए, ई की परीक्षा एम के बीच में कितने लोग हैं? ई और एम के बीच में 1 लोग हैं या फिर 1 2 3 लोग हैं? अरे यार, दोनों ऑप्शन दे दिया भाई, रुको तब। पूछा क्या गया, ई और एम की परीक्षा के बीच में कितने व्यक्ति? तो ई और एम तो 1 2, क्वेश्चन में
एरर है बच्चे, एरर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि निम्नलिखित आंकड़े का मान 40 है तो x का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत हद से ज्यादा। यहाँ पर देखिए, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स आई एफ आई वटा सिग्मा एफ आई होता है बस। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सारा लोग का। तो 210 प्लस 25x प्लस 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14, 1 15 जीरो प्लस 85 गुने 35, 85 गुने 35, पचे 25 दो 8 45 दो 42, 5 या 15 1 8 से 24 एक 25, हाँ जी 5 7 5 और 9 9 2 यानी 29 75, 29 75 और बटा एक के 21 22 आपका कितना होता है बच्चे, तो आपका 43 होता है। 43 और 35, 5 3 8 और 78, तो यानी कि 78 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना माध्य है बच्चे, 40 है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, ये पूरा कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपका देखिए, तो यहाँ पर 40x हो जाएगा और यहाँ पर 25x, तो क्या हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल टू 78 गुने 40 ऐड कर दीजिए और माइनस इस सारा को जोड़ दीजिए। तो जब जोड़िएगा ना बच्चे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा तो देखिए बच्चे, जोड़ के कैलकुलेट कीजिएगा ऑप्शन और आपका थर्ड चलेगा बच्चे। मेथड मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर इतना में बेच दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1025 है तो डी का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य में एक और छूट देकर डी% में बेच दिया, उसका अंकित मूल्य इतना है। अब देखिए बच्चे, क्या बोल रहे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पहले डी% की छूट दी, तो डी% की छूट दी तो अंकित मूल्य कितना 1025 है, डी% की छूट दी तो 100 माइनस डी बटा 100, ठीक है, ठीक है, की छूट दी, फिर उतने ही समतुल पर यानी कि अंकित मूल्य पर ही समतुल पर एक और छूट देकर, यानी कि अगला डी% छूट दिया होगा और इतना में बेच दिया, बस इसी को कैलकुलेट करना बच्चे, क्योंकि आपका डी बराबर 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित 35 रुपया प्रति केजी की दर पर 10 केजी चावल खरीदता है और 44 रुपया प्रति केजी के दर पर 39 केजी चावल खरीदता है। वह मिश्रण को 42 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसकी हानि क्या हो जाएगी। तो देखिए बच्चे, कुछ नहीं करना बच्चे, 35 रुपया में कितना केजी खरीद रहा है बच्चे, तो 10 केजी, 35 रुपया में 10 केजी, सॉरी केजी वाला ऊपर लिखते हैं, रुकिए एक सेकंड, 10 केजी 35 रुपया में। अगला 44 रुपया में 39 केजी, वह मिश्रण में 42 रुपया की दर से बेचता है, तो 42 रुपया में कितना बेचेगा बच्चे, तो 49 केजी बेचेगा। अब देखिए, इतना ही बेच रहा है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, देखिए बच्चे क्या हो रहा है, तो यहां पर देखिए, यहां पर 350 माइनस, अब देखिए 39 गुने 44 ऐड कीजिए, सॉरी प्लस कीजिए, 39 गुने 44 कीजिए, 39 गुने 44, देखिए 936 3 4 3 12 3 15। अब देखिए यहाँ पर 44 है ना, हाँ देखिए 936 3 4 3 12 3 15, यानी कि 6 6 5 11 5 6 1 7 7 1, यानी कि 17 16 प्लस 17 16 इज इक्वल टू 49, बस। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए और घटा दीजिए, आंसर आपका चलेगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 1 6 17 3 20 बटा 49। अब देखिए, अब देखिए बच्चे, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका कितना बचेगा, 2058 बचेगा, 2058 बटा 49, तो 49 से कोई मतलब नहीं है। अब 2066 की चीज 2058 में
में बेच रहे हो तो कितना का हानि हो रहा है बच्चे? तो आपका 8 रुपए का। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। मेथड यही है बच्चे, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अगले बढ़िए। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र सी से परे रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो ये आपका अवतल दर्पण है। पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर होता है, इन्फिनिटिव होता है। अब देखिए बच्चे, अगर आप वस्तु को इन्फिनिटिव पर रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और डिमिनिश बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है। अगर अब वस्तु को सी से पर या फिर इंफिनिटिव और सी के बीच में रखेगा तब उसका प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच में बनता है और छोटा बनता है बच्चे। तो यही पूछा गया है, जो कि वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगर आप वस्तु को सेंटर पर रखेगा तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है और बराबर आकार का बनता है बच्चे। अगर आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखेगा तो उसका प्रतिबिंब सी से परे या फिर सी और इंफिनिटिव के बीच में बनता है। अगर आप वस्तु को फोकस पर रखिएगा यानी कि 5 नंबर तो उसका प्रतिबिंब इंफिनिटी पर बनेगा बच्चे। अगर आप वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखिएगा यानी कि 6 नंबर तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के अपोजिट साइड में और वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी सीधा होता है बच्चे। ये सारा प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। और ये आपका आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा होता है और ये आपका बड़ा बनता है। इतना आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, एक संख्या को 50 में वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होती है? यानी कि 150 का वैल्यू आपका कितना है? 2790। जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 3 से काटिए तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर 100% का वैल्यू निकाला तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 20 से बच्चे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, बस 1860। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतना तथा इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, कुछ नहीं करना बच्चे। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या इतना और इसका वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? तो पाई आर एल होता है, जो कि आपका 1914 है, ठीक है। अब देखिए, आधार की त्रिज्या 21 है तो 22/7 आर का 21 एल निकालना है बच्चे और ये 1914 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, इसको 7 या 21 3 से काट दीजिए, 4 1 5 1 6, हाँ 3 से ए भी काट, 6 तिया 18, 11 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब देखिए, हाँ 11 से कटेगा, 11 5 55, 11 88, 2 से काट दीजिए 29। अब ये आपका शंकु है। अब देखिए, आधार की त्रिज्या 29 है बच्चे और एल का वैल्यू, सॉरी, आधार की त्रिज्या 21 है बच्चे, 21 है, 21 है, ठीक है। एल का वैल्यू 29 है तो ट्रिपलेट लगाइएगा ना तो इसका वैल्यू आपका चला आएगा। तो 29 में से 21 घटाएगा तो आपका 8 आएगा बच्चे, ठीक है। और एक बार जोड़िएगा ना तो 29 और 21 आपका कितना हो जाएगा? 30 20 50 हो जाएगा और यानी कि 400 यानी कि 20 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए, शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर तो 22/7, पाई आर स्क्वायर तो 21 गुने 21 और पाई आर स्क्वायर एच। एच आपका कितना है बच्चे? तो एच आपका 20 हो गया, तो यानी कि 20 कर दीजिए। 7 या 21 3, अब सारा से गुना करना है। तो देखिए बच्चे, 32 66 गुने 420। अब देखिए डी यूनिट, अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 भी होता है ना बच्चे, तो 1/3 से मैं भूल गया, तो 3 से कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22, तो 2 यूनिट डिजिट से ही आंसर आपका चलेगा, यानी कि 2 दूनी 4 इनकी 40 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए +2 +2 +2 +2, अगला +2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शालिनी अपनी कार से 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 270 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। शालिनी का औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए बच्चे,
कुल दूरी कितना है बच्चे? तो देखिए 270 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा 570 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है बच्चे। तो दूरी कितना है 270 है और चाल आपका 54 है। जब इसको कीजिएगा तो 5 आ जाएगा बच्चे और इसको जब कीजिएगा तो आपका 10 आ जाएगा बच्चे। तो कितना हो गया बच्चे? तो 570 और बटा 15 हो गया। तो यहां पर 38 मरतबे कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संतुलित रसायन समीकरण के निम्न कौन सा सत्य है? तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहां पर क्या बोलेगा, यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथांक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का, यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है बच्चे? तो ये 9 वाला है। 9 के बाद आपका 6 वाला है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का चौथांक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5, आगे बढ़िए। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी आपका ये है, इसका तीसरा अंक पहला जो है तीसरा 3 है, जोड़ दीजिए 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे यहां पर आपका 91 है। यहां पर देखिए KL91 और इसका CD आपका 66 है। यहां पर देखिए -36 हो रहा है बच्चे, यहां पर -36 हो रहा है बच्चे। तो 71 में से -36 कीजिएगा तो आपका 46 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 25 विद्यार्थियों के पंक्ति में मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। मनोज दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। दाएं छोर से 15वें स्थान पर मनोज है। आगे बढ़िए। यदि मनोज के बाईं ओर यदि मनोज के बाईं ओर से मनोज के बाईं ओर से हरीश 10वें स्थान पर है, इसके बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाईं छोर से हरीश का स्थान, यानी कि बाईं छोर से हरीश का स्थान, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बच्चे। तो यानी कि लेफ्ट प्लस 25 और -1 और पूरा कितना है 25 है बच्चे। तो बस तो लेफ्ट प्लस 24 इज इक्वल टू 25, तो लेफ्ट बराबर 1 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे जब कोई धातु सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जो कि सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन का गैस विद्युत सबसे तीव्र है, यानी कि अधिक रिएक्टिविटी सीरीज में कौन आता है बच्चे? तो यहां पर देखिए एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चे प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी। ए जेब्रा, ठीक है, आई लाइक हर, कॉल मी स्मार्ट गाइज, कॉल मी स्मार्ट गाइज गाइज। अब देखिए पी से आपका पोटेशियम होता है बच्चे, इसका सिंबल हम लिख देते हैं। ए से आपका सोडियम होता है बच्चे, ठीक है। सी से आपका कैल्शियम होता है, एम से आपका मैग्नीशियम होता है, ए से आपका एल्यूमिनियम होता है बच्चे, जेड से आपका जिंक होता है बच्चे, आई से आपका आयरन होता है बच्चे, ठीक है। एल से आपका लेड होता है बच्चे, ठीक है। एच से आपका हाइड्रोजन होता है बच्चे, सी से आपका कॉपर होता है बच्चे, एफ एम ई से आपका मरकरी होता है बच्चे, एच जी इसका सिंबल होता है, ए से आपका सिल्वर होता है ए जी, और ए यू गोल्ड है। अब देखिए बच्चे ऑप्शन में आपका पोटेशियम नहीं है बच्चे, सोडियम ही नहीं है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम है बच्चे, तो मैग्नीशियम हो जाएगा ऑप्शन में आपका एक में। एक इंपॉर्टेंट बात है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये तीनों आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है बच्चे। आपका मैग्नीशियम है ना बच्चे जो कि गर्म जल के साथ करता है, एल्युमिनियम जिंक और आयरन ये तीनों आपको स्टीम के साथ यानी कि भाप के साथ, और ये 1 2 3 4 5 एल्युमिनियम तक है ना बच्चे, ये आपका विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अलग किया जाता है, और ये 4 गो है ना बच्चे जो कि जिंक आयरन लेड और हाइड्रोजन ये आपका कार्बन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, और ये सबको मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है। 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी थी। अब से 5 वर्ष रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? अब देखिए राम हो जाएगा और रमेश, ठीक है बच्चे। अब देखिए राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है, है ठीक है। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 4 वर्ष पहले बच्चे, यहाँ पर प्रेजेंट था, इससे 4 वर्ष पहले की बात है बच्चे। कितना का रेशियो में था? तो देखिए 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु की 3 गुनी, तो रमेश की 3 है तो 1 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की 3 गुनी थी। अब से 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी हो जाएगी? ठीक है 5 वर्ष रमेश की आयु। अब देखिए बच्चे 4 वर्ष पहले तो 4 तो प्रेजेंट में लाने की, अब देखिए कुछ नहीं करना, 48 साल अभी प्रेजेंट में है, तो 4 साल राम को भी घटाइए और 4 साल रमेश में, तो यानी कि 8 साल घटेगा, तो पूरा हो गया 40। तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 था, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो ई हो जाएगा 10, ई हो जाएगा 30। लेकिन यहां से आपको प्रेजेंट लाने के लिए कितना हो जाएगा? 14 साल है, और 14 से भी प्रेजेंट 5 साल बाद बढ़, 14 5 19 साल, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब से 5 वर्ष बाद रमेश का क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण है जिसके समस्त बहुकोष के जीवखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते? तो आपका उनके उत्तर में अंगों का संगठन विघटन, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है बच्चे। जब ये रेशियो का क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन से बनाइएगा, तो ए बी 1:3 आ जाएगा, तो ए 1:3 1:3, ई तो 1:4 आ रहा, ई तो इसका तो 4:11 हो रहा, तो दो ऑप्शन हम इलिमिनेट कर दिए। अब देखिए बच्चे बीसी का 4:3 हो जाएगा, तो 8 8 चौ 32, नहीं बच्चे 8 से 24, 8 तिया 24, देखिए 6 से हो रहा है, 6 चौ 24 और 6 तिया 18, ये हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 1927 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, यदि इसकी जनसंख्या लगातार 2 दशक तक प्रत्येक दशक में 30% की वृद्धि होती है, तो 1947 में शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए बच्चे कितना था? 23,000 था, और 30% की वृद्धि हो जाए तो 130/100 गुने 130/100, 1 2 0। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी यूनिट डिजिट पर 7 आना चाहिए। एक ही क्या है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एग्जाम में इतना दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे। अब देखिए प्रश्न उत्तर देने के लिए अभिमुख एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 1 5। बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो देखिए ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, ई के दाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई के दाएं से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, बी और सी के बीच में ठीक एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में ठीक एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब क्या बोला है? बाएं सिरे पर कौन बैठा हुआ है? तो बाएं सिरे पर ई बैठा हुआ है। कथन 1 में दिए गए डेटा का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिए गए डेटा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दो वाला से कोई मतलब नहीं है बच्चे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 250 और 450 के बीच बेस संख्या जो इतना से विभाज्य है, उनका योगफल कितना हो जाएगा? इतना के बीच बेस संख्या जो 8 12 और 18 से विभाज्य है, तो उनका योगफल क्या हो जाएगा? वो विभाज्य है, उनका योगफल पूछा बच्चा। अच्छा अब देखिए बच्चे इससे विभाजित है, इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना 8 12 18 का, तो इसका एलसीएम आपका 72 आएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए 72 के मान के चलिए। अब 250 से 450 के बीच में है बच्चे, तो के का वैल्यू जब 4 रखिएगा ना बच्चे, तो आपका 288 आ जाएगा, ठीक है, के बराबर 4, ठीक है। के का वैल्यू जब 5 रखेगा ना, तो 360 चलेगा बच्चे, प्लस 360, और के का वैल्यू जब आप 6 रखेगा तो 432 आ जाएगा, 432। 7 रखेगा तो टप जाएगा ना बच्चे, तो सबको जोड़ दीजिए, 8 2 10, हाथ में 1, 6 3 9, 8 17 1 18, हाथ में 1, 4 3 7 2 9 1 10, 180, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर -9 है बच्चे। देखिए -9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, 12 है, तो अगला में 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए इतना % वार्षिक ब्याज दर पर इतना का साधारण ब्याज। जब भी आपका लीप ईयर रहे ना तो 1/6 लेना है टाइम के जगह पर। जब आपका लीप ईयर रहे, लीप ईयर, तो टाइम के जगह पर 1/6 लेना है। जब नॉर्मल ईयर रहे तो टाइम की जगह पर 1/5 लेना है बच्चे, बस इतना ही ध्यान में रखना है बस। और क्वेश्चन बन जाएगा आपसे 5.25% गुने टाइम 1/6 और कितना है प्रिंसिपल 300/100 कर दीजिए बच्चे, बन जाएगा बच्चे। ये पॉइंट के बदले 100 कर दीजिए बच्चे, 2 शून्य इसको काट दीजिए बस। 10×5 = 50, 5×5 = 25, 20×5 = 100, 3 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, अरे भाई आगे बढ़िए। अब देखिए एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह इतना का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि देखिए सीपी, एमपी और एसपी ठीक है। तो सीपी 100 रुपया है और उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमपी 125 रुपया है और उस पर 10% की छूट देता है, यानी कि एमपी पर छूट देगा तो 125 गुने 90/100, बस बच्चे। 25×25 = 100, 45 और यहाँ पर 2, तो क्या बोला गया है बच्चे? पंखे का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो 25 2 5 24 2 22/2, तो 11 दूनी 22, 2.5। अब देखिए प्रॉफिट कितना होता है 12.5 का, तो इसका वैल्यू आपका कितना 12.5 का वैल्यू आपका 117 है, तो x का बराबर कितना 117/12.5 हो जाएगा। अब निकालना किसको है बच्चे? तो अंकित मूल्य यानी कि 100 का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर 100 कर दीजिए और यहाँ पर पॉइंट है तो इसके बदले 10 हो जाएगा। 25×25 = 100, 5 दूनी 10। अब देखिए बच्चे अंकित तो क्या बोला है? तो सॉरी अंकित मूल्य ना, तो यानी कि 125 का वैल्यू पूछा बच्चे, तो यहाँ पर 5 ऐड कर दीजिएगा। 5, तो देखिए 5 दूनी 10, तो यानी कि 117 पर 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नर में जनन कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए जनन में बोला है ना, तो 23 गुणसूत्र होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगर जनन नहीं बोलता ना बच्चे, तब इसका 40 गुणसूत्र होता है बच्चे, लेकिन जनन में तो 23 ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 35 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? तो 35 पुरुष किसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? 7×5 = 35, 7×1 = 21, 16×3 = 48, 16×5 = 80। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 220 वोल्ट लाइन में 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर आवश्यक इतना ओम प्रतिरोध की संख्या क्या हो जाएगी? तो V = IR, तो 220 = I 5 × R, तो R = 44 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे 176 ओम है बच्चे, इसका समानांतर क्रम में निकालना है ना बच्चे, तो 176/44 कर दीजिएगा, आपका 4 गो आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है। यदि संख्या में 143 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य हो जाएगा? तो देखिए बच्चे 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है, ठीक है। यदि संख्या में 143 जोड़ा जाता है, यदि संख्या 100, तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य हो गया? तो देखिए बच्चे कुछ नहीं करना है, अब देखिए 6 अंकों की संख्या है ना, तो यहां पर देखिए बच्चे उतना भी दिमाग नहीं लगाना है। 13 से भी कट रहा है और 13 से भी कट रहा है, तो कंफर्म है कि वो संख्या 13 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया? सपोज दैट कोई संख्या 2 है बच्चे, और अगर अगला संख्या भी 2 से कटने वाला 4 जोड़ दिए बच्चे, तो ये भी संख्या 2 से आपका कटेगा बच्चे। अगर कोई संख्या
3 है बच्चे, और अगला संख्या 3 से कटने वाला 6 जोड़ दिए बच्चे, तो ये भी संख्या 3 से कटेगा बच्चे। अगर कोई संख्या अगर आपका सपोर्टेड 12 है बच्चे, ये आपका 4 से कट रहा है बच्चे, और 4 से कटने वाला 4 जोड़ दिए बच्चे, तो ये भी संख्या 4 से कटेगा बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो व्यक्तियों की आयु आयु में 24 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष पहले दोनों व्यक्तियों में बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए बच्चे, दो व्यक्तियों की आयु 24 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया 6 वर्ष पहले, दोनों में से बड़े की आयु छोटे की आयु की 4 गुनी है, तो छोटे का 1 हो जाएगा और बड़ा का 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। अंतर आपका 24 का है बच्चे, तो यहां पर देखिए बच्चे, 6 तो 12 वर्ष घटाइएगा तो यहां पर हो जाएगा 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4, तो यहां पर हो गया 4 4, तो यानी कि 16, तो 16 6 22 साल का हो जाएगा, और यहां पर 4 6 10 साल का हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है बच्चे, तो छोटे आयु की 4 गुना है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? देखिए आयु का अंतर है ना बच्चे, तो यहाँ पर 3x बराबर 24 से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 24 हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से और गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 तो 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 जोड़िएगा तो 14 और 6 38, ऑप्शन नंबर आपका एक में, क्योंकि डिफरेंट बोला ना इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसके सर्वोच्च ढंग से बढ़ने निम्न कौन सा कथन सही है? तो देखिए आयनों का आदान प्रदान होता है, तो दो यौगिक के आयनों का स्थान बदलकर नए यौगिक बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना की लंबाई अलग अलग है, बी सी से लंबा है लेकिन ई एफ से छोटा है, एच बी से अधिक लंबा है, कितने व्यक्ति सी से अधिक लंबे हैं? तो कितने व्यक्ति? तो 2 4 1 5 गो हम, तो 5 हो जाएगा, 4 3 2 1। अब देखिए सी से अधिक लंबा है, सी से अधिक लंबा है, केवल एफ से छोटा है, केवल एफ से छोटा ई है बच्चे, एफ से छोटा ई है केवल, तो एफ से छोटा केवल ई है। आगे बढ़िए, सी से अधिक लंबा है, बी से अधिक लंबा है, सी से अधिक लंबा बी है, और बी से अधिक लंबा एच है, तो सी बी एच। आगे बढ़िए, कितने व्यक्ति सी से अधिक लंबा है? तो दो व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये अनुच्छेद 239 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक रोध गर्भ निरोध विधि निम्नलिखित किस रोग की रोकथाम के लिए होता है? तो ये आपका एड्स के लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 53 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल इसे 53 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए बच्चे, एक नल है जो कि 2 घंटा में, दूसरा नल बी है जो कि 53 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल खाली कर सकता है बच्चे। अब इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो 53 दूनी कितना होता है? तो 106 होता है बच्चे, तो ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2, तो पूरा हो जाएगा आपका 53, जो यानी कि 2 आवर में। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित के राष्ट्रपति द्वारा राजभवन में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 12 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मोहल्ले के 10 परिवार में बच्चों की संख्या इतना है, तो प्रति परिवार बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा, हो जाएगी? तो एक तरह से एवरेज है बच्चे, तो कितना हो जाएगा? तो 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 3 6 4 10 2 12 3 15 5 20 2 22 3 25, यानी कि 25/10, तो कितना हो जाएगा? 2.5, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए तो करंट अफेयर था बच्चे। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वाहनों को काल्पनिक सहायता प्रदान, ये भी करंट अफेयर है। चलिए आगे। यदि वोल्टेज स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका घटेगा बच्चे, क्योंकि V बराबर IR होता है। अब प्रतिरोध में यानी कि रेजिस्टेंस में, वोल्टेज में, तो
रेजिस्ट तो विद्युत धारा तो आई, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/i होता है बच्चे। ठीक है, विद्युत धारा धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका घटेगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मान लीजिए वो एक त्रिभुज इतना का अंत केंद्र है और भुजा क्यू आर एस पर इस प्रकार है कि एक बिंदु इतना इतना है तो 15 डिग्री है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक ट्रायंगल है आपका, तो ये हो जाएगा इसका जो कि 150 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 से 95 तक सभी प्रकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जब आपका डिफरेंट सेम रहे तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2 कर दीजिएगा, तो 1 + 95 बटा 2, तो यानी कि 96 बटा 2 यानी कि 48 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष की अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, धनराशि क्या हो जाएगा। अब देखिए किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, तो धनराशि क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चे क्या बोला गया है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है, तो यदि ब्याज दर 15% है तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो धनराशि क्या हो जाएगा। तो लेट कीजिए, आप मान लीजिए प्रिंसिपल को आप 400 मानिए, बोलेगा कि सर ऐसा का, क्योंकि कैलकुलेशन आपका थोड़ा मतलब कि कम हो जाएगा बच्चे, तो इसका 15% निकालिए, तो 15/100, तो 0 यानी कि 60 रुपया। अगला पुनः इसका भी 15% आप निकालिए, ठीक है, तो अगला साल भी आपका 60 रुपया आ जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर 60 का 15% निकालिए, 60 गुने 15/100, तो 0 0 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 यानी कि 9 रुपया आ जाएगा बच्चे। तो 69 का वैल्यू इतना दिया हुआ बच्चे, 69 यूनिट का वैल्यू आपका 26 दिया हुआ है, तो धनराशि क्या हो जाएगा। तो धनराशि 400 माने, तो यानी कि डायरेक्ट आप 4 से गुना कर दीजिएगा, तो 37 2 26 बटा 69 और गुने 400, आपका आंसर चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो जल का अपवर्तनांक शायद एक से अधिक होता है, किसी भी चीज का अपवर्तनांक एक से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है, नहीं, ये एकदम गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य इतना है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। यदि उनके मूल्यों का इतना है तो 5 3 8 8 7 15, तो 15 x इक्वल टू कितना बच्चे, तो यानी कि 16,440 है, तो x इक्वल टू 16,440 बटा 15 गुने 3, तो सबसे सस्ता कौन है, तो 3 है, तो गुने 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10, 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि यूनिट डी पर 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये तो आपका कोडिंग टू कोडिंग का बच्चे ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए +1 है, +4 है, यहाँ पर +9 है, +16 है, तो अगला +25 हो जाएगा, 133 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में निम्नलिखित में किस शहर में की गई, तो ये आपका दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है, तो ये आपका अंडाशय विकसित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं का लंबाई का अनुपात इतना, निम्नलिखित में से इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 17 का 289 और 13 का 169, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अलैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो इनके परिणाम स्वरूप संतति अनुवांशिक रूप के जनक के समान होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगर आपको मतलब कि अमीबा का जनन हुआ तो अमीबा ही होगा बच्चों, ज्यादा मतलब कि चेंजेस नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को आरक्षित आवश्यक अनुपात को बढ़ाने का प्राथमिक कारण कौन सा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा
आपूर्ति को कम करना, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे। किसका मिश्रण है? तो टार्ट्रिक अम्ल का, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग बैठे हुए हैं? तो 2, 4, 6 लोग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6 लोग हैं, ठीक है। टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है टी के बाईं ओर, तो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर यू है। आगे बढ़िए। क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा है। टी का निकटतम पड़ोसी क्यू नहीं है, तो क्यू यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। अब देखिए क्या बोला, क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर आर बैठा हुआ है, तो दाईं ओर ना बच्चे, तो क्यू के दाईं ओर पहला दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठा हुआ है? तो आर बैठा हुआ। आगे बढ़िए। आर का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, तो पी को यहां पर रख दीजिए। अब देखिए बचा कौन है? तो पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस बच गया। तो इसको यहां रखिए। पूछा क्या? क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा एस है। ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे भाई, अब देखिए, सभी जल तरल पदार्थ हैं, तो सभी जल आपके तरल पदार्थ हैं, ठीक है। सभी तरल पदार्थ रस हैं, सभी रस फल हैं। अब देखिए, सभी जल फल हैं, सभी जल फल हैं, सभी जल एकदम सही है बच्चे। कुछ कुछ वाला तो एकदम सही है, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोंडम गर्भ निरोध की अवरोध विधि होने के अलावा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो गोनोरिया जैसी एसटीडी के संरचना को रोकथाम को, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है। ए और बी के बीच की दूरी 1253 किलोमीटर है। चमन ए से बी तक इतना किलोमीटर की चाल से जाता है और फिर इतना किलोमीटर की चाल से वापस ए पर आ जाता है। चमन की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा बच्चे। तो इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब पुनः आ जाता है बच्चे, तो 1253 गुने 2 कर दीजिए, और एक बार 93 किलोमीटर चाल से जाता है, तो 93 तक कितना हो जाएगा बच्चे? तो इसको डिवाइड कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो कोडिंग टू कोडिंग का, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट से मिलाया जाता है, तो क्या परिणाम होता है? तो अपक्षेप का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। देखिए, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण तो होता है, और जो बंधन है वो एक्वा रेजियम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 36 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 36 है बच्चे। तो विषम संख्या है, तो 36 है, तो यहाँ 37 हो जाएगा और 39 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 35 और हो जाएगा 33। तो बड़ी आपका 13 है। ऑप्शन वाला आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए, धावन सोडा, तो इसका फॉर्मूला Na2CO3 10:2। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, कोडिंग टू कोडिंग का है, तो व्हाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, व्हाइट इसमें नहीं है, तो इसका भी कुट इसमें नहीं होगा, तो डी नहीं होगा, पीएच नहीं होगा, एमटी नहीं होगा, हटा दीजिए, एसटी नहीं होगा, हटा दीजिए, तो बचाइए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, ये मेरा सेट नंबर 5 है, और आरआरबी जेई में पूरा 9 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।